महानुभाव ऐसे भी चीज़ें है कि वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, तो हम देख नहीं सकते, इतना दूरवर्ती पर चीज़ है, तो इसके ऊपर आप अविश्वास नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है, ऐसे पर्वत कैसे इतना सोने का ही होता है, इतने बड़े बड़े, ऐसे नहीं बोलना। लेकिन जो हम देखे नहीं है वो चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। फिर मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूल्ये च चतुल्य विस्तारः। तो मूल्ये च तुल्य विस्तार का अर्थ क्या है? जो मणि विचित्र पार्श्व, पार्श्व का अर्थ क्या है? ये उपृष्ठ, इधर इधर ये जैसा दीवार समझो, इसको पार्श्व भूमि बोलते, और ऊपर ही नीचे, ऊपर और मूल, नीचे भी ऊपर भी। जैसा ये दीवार है तो ये दीवार नीचे ऊपर और ऐसे जैसा समान है, वैसे ही जैसा पर्वत कहे तो किसी के दिमाग में आता है नीचे से मोटा और फिर ऊपर जाके छोटा होता जाता है, कैसे इधर है उधर है, ऐसे नहीं। ये चीज़ तो दीवार के समान, एक समान, तुल्य विस्तार का अर्थ है समान विस्तार वाले हैं सारे पर्वत, छो पर्वत सुंदर तरह से दीवार खड़े किए जैसा पर्वत है। और मणि विचित्र पार्श्व, सब जगह तो जैसा मणि जड़ित, रत्न जड़ित है, सोने का होते हुए भी उसमें रत्न जड़ित, कोई सोने का बर्तन, कोई कलश बनाया, मुकुट बनाया तो उसको रत्न जड़ाते हैं ना, वैसे ही ये पर्वत भी रत्न जड़ित है, बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से युक्त है वो। और उसके बाद पद्म, इन पर्वतों से क्या निकलते हैं, तो इन पर्वतों के ऊपर क्या है ये बताते। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिका, रुदास्तेषाम उपरि। ये जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर सरोवर है, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कितने योजन के हैं आगे बता रहे। तो पद्म सरोवर पहला हिमवन पर्वत के ऊपर, महापद्म हिमवन के ऊपर, तिगिंच तीसरे पर्वत, और केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिक, ये रुदा, हाँ रुदा तेषाम करते हैं, रुदा करते सरोवर। इतने बड़े बड़े सरोवर है पर्वत के बीचों बीच, जैसा ये फ्लैट पर्वत है इसके ऊपर ये सरोवर है, तो ऐसे प्रत्येक पर्वत के ऊपर सरोवर है। तो ऐसे सुंदर रचना कैसे है मध्यलोक में भी, ये सब बता रहे हैं। तो हम आप समझेंगे ये क्या समझने का है, ये सब समझने से क्या होगा, ये नहीं, आपको मालूम होगा, आगे आएगा तो अब पता भी चलेगा। धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। संस्थान विचय का अर्थ है लोक, लोक का आकार, लोक में कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, कितने हैं, इसका भी आप ऐसे ही बैठ के चिंतन करेंगे तो एक धर्म ध्यान हो गया। संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। इसलिए कहाँ पर क्या है, आज आप देखो सारे इंटरनेट से कितने चीज़ें देखते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ है, अमेरिका में कहाँ पर क्या है, इधर क्या है, उधर क्या, इंटरनेट में आप सब निकाल के देखने बैठते हैं। तो सोना कहाँ है और हीरा कहाँ मिलता है, पन्ना कहाँ मिलता है, पेट्रोल कहाँ मिलता है, कितने है, ये सब नॉलेज होता है कि नहीं, और पढ़ाते भी हैं ना स्कूलों में ये सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ भी शास्त्र में यही पढ़ा रहे हैं कि लोक में कहाँ पर क्या क्या है, कैसे है, यही पढ़ाते हैं। तो भूगोल खगोल ये जानना जरूरी है, तो जैसा ये भूगोल खगोल ही पढ़ा रहे हैं अभी। तो महानुभाव ऐसे चीज़ हमको जानने से क्या होता है कि वास्तविकता क्या है और हम सोचते क्या है और कोई दूसरे बताता क्या है, ये समझ में आता है। तो इसलिए कहा है कि पद्म सरोवर, महापद्म सरोवर, तिगिंच सरोवर, केसरी सरोवर, महापुंडरिक सरोवर, पुंडरिक सरोवर, ये 6 सरोवर हो गया। किस पे? तेषाम उपरि, अर्थात हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, वर्षधर पर्वता, इनके ऊपर ये है। पहला सरोवर कितना बड़ा है, प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्ध विष्कम्भो रुदाह। पहला जो सरोवर है कितना है,
योजन सहस्र 1000 योजन का है, इतना बड़ा। और उसका तद विष्कम्भ, उसका चौड़ाई कितना है? 500 योजन है। अर्थात 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई। ऐसे एक सरोवर है पद्म सरोवर, और उससे आगे 10 योजना अवगाह। तो अवगाह का अर्थ है गहराई। एक तो लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर गहराई, वो सरोवर का बता रहे। 1000 योजन, इतना पानी भरा हुआ है और अनादिकाल से, अनादि निधन है, अकृत्रिम है और शुद्ध शुद्ध जल है। और 500 योजन चौड़ाई है, 10 योजन गहराई है। तो ऐसे पद्म सरोवर है, हिमवन पर्वत के ऊपर है। और तन्मध्ये योजनम पुष्करम, पुष्करम का अर्थ क्या है? कमल। तो 1 योजन का उस सरोवर के बीचों बीच कमल है। ये कमल जैसा ये अपने सरोवर में जो होता है ये वनस्पति का, ऐसे नहीं, वो पृथ्वी का एक कमल है। तो परमानेंट वो रहता है, वो ऐसे कमल है कि जैसा हम लोग भगवान को विराजमान करने के लिए कमल एक पाषाण में बनाते हैं, वैसे अकृत्रिम कमल जो है वो पद्म सरोवर के बीचों बीच में है, और वो भी 1 योजन का है। और वो कमल इतना सुंदर और पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक का अर्थ क्या है? पाषाण के जैसा, वनस्पति का नहीं है वो, और पृथ्वी कायिक। तो ऐसे कमल परमानेंट है। तो सब चीज़ें जितना भी अभी तक हमने वर्णन किए हैं और करते जाएंगे, आगे आएगा, वो सारे अकृत्रिम है, कोई हाथ से बनाया हुआ नहीं है। तद्विगुण द्विगुण रुदः पुष्कराणि च, तो उसके डबल डबल, अर्थात जैसा 1000 योजन पद्म सरोवर है तो 2000 योजन क्या होगा? महापद्म सरोवर होगा। और उससे दुगुना आगे का सरोवर होगा। तो इस प्रकार से दुगुना दुगुना सरोवर भी है, दुगुना दुगुना कमल भी विस्तार से है। पुष्कराणि का अर्थ है कमल भी। इधर 1 योजन का है तो उसमें आगे वाले सरोवर का कमल 2 योजन विस्तार वाला, उससे डबल आगे होगा। तो कहाँ तक होगा वो भी बता देंगे यहाँ पर, कहाँ तक हम आगे डबल डबल करते जाना। उसके बाद फिर वो समान रूप से ही आएगा, क्योंकि हिमवन, महाहिमवन, निषद और नीलगिरी पर्वत और निशिकरणी, ऐसे इधर 3 पर्वत है, इधर 3 पर्वत है, बीचों बीच विदेह क्षेत्र। तो हम यहाँ से दक्षिण से उत्तर के तरफ जा रहे हैं, तो बढ़ते हुए जा रहे, फिर आगे जाएंगे तो उससे समान होके उसके बराबर नीचे नीचे कम होता जाएगा। फिर इधर से बढ़ेगा, फिर उधर उतना ही, उधर से बढ़ते जाओ या तो इधर से बढ़ते जाओ, या तो इधर से समान होके फिर कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से सरोवर का विस्तार और कमलों का विस्तार बताया। इन कमलों के ऊपर कौन रहते हैं? तन्निवासिन्यो देव्यः श्री री द्रुति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मः पल्लोपमस्थितया ससामानिक परिषत्काः। और वहाँ पर कौन रहते हैं? तो प्रत्येक सरोवर के अंदर देवियाँ रहती है, प्रमुख देवी श्री देवी। 6 पर्वत हैं, 6 सरोवर है, और प्रत्येक सरोवर में एक एक कमल है, एक एक कमल के ऊपर श्री देवी है, री देवी है, ध्रुति देवी है, कीर्ति देवी है, बुद्धि देवी है, लक्ष्मी देवी है। और इनका आयु पल्लोपमा, पल्ल से है। और इनके साथ कौन रहते हैं? सामानिक और पार्षद जाति के देव रहते हैं। तो सामानिक देव जो होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? पिता के समान होते, गुरु के समान होते और उपाध्याय के समान होते हैं। और उसके बाद पार्षद, पार्षद जो देव है वो होते हैं मित्र के समान, जैसा प्रेमी लोग होते हैं,
आत्मीयता से रहते हैं, ऐसे लोगों के समान होते। तो इस टाइप के जो देव है इन देवियों के साथ रहते हैं। और इन सरोवरों से क्या निकलता है देखो, गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्चा हरिद्धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण कुला रुप्यकुला रक्ता रक्तोदहा सरिता तन्मध्यगाः। सरिता का अर्थ है नदियाँ, तन्मध्य का अर्थ है उन सरोवरों के बीच से निकलते हैं। तो 6 पर्वत है, 7 क्षेत्र है, 14 नदियाँ हो गए। तो 14 नदी हो गए। तो पहले जो हिमवन पर्वत है, इस हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। तो भरत क्षेत्र के लिए 2 नदियाँ बहेंगे, एक गंगा और एक सिंधु। और भरत के बाद हेमवत क्षेत्र के लिए इसी में से एक पूर्व के तरफ एक नदी, अर्थात पहला सरोवर से 3 नदियाँ निकलेंगे और लास्ट के सरोवर से भी पद्म महापद्म तिगंच केसरी पुंडरिक महापुंडरिक, महापुंडरिक सरोवर से भी 3 नदियाँ निकलेंगे। और बाकी सारे से 2 नदियाँ निकलेंगे, लेकिन 2 नदियाँ एक पूर्व एक पश्चिम, एक पूर्व एक पश्चिम, इस प्रकार से ही नदियाँ बहती हैं। तो ये यहाँ पर जो गंगा आदि नदी श्री देवी श्री री धृति कीर्ति बुद्धि देवियाँ बताए, ये जो कुलाचल पर्वत ये जो हम 6 बताए, यही हमारे पंचकल्याण पूजा आदि में ये अष्टकुमारी होती है। फिर शांति देवी पुष्टि देवी और 2 देवियाँ आती है। तो इस प्रकार से ये 8 कुमारिका होती हैं और 56 कुमारिका भी आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो समझकर हम यदि पूजा आदि करते हैं तो कहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें पूजा पाठ में आता है, शांति धारा में आता है, तो समझ के करते तो इसका वर्णन सुनेंगे तो सब मालूम हो जाता है, तो आनंद आता है। और गंगा सिंधु भरत क्षेत्र में है, गंगा नदी और अपने यहाँ से बहकर बांग्लादेश से होके लवण समुद्र में मिल जाता है, और सिंधु नदी जो है अफ्रीका से होते हुए लवण समुद्र में मिल जाता है। तो ऐसे ही दोनों 2-2 पूर्व पश्चिम नदियाँ बहती है। और ये जो गंगा जल कहा जाता है, तो ये गंगा जल जो है ये बहुत ही उसके कोई अंश है। ओरिजिनल जो है हिमवन पर्वत और उसके बाद पद्म सरोवर, और उस पद्म सरोवर से निकलने वाले गंगा तो वो बहुत दूर है, कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता है। उसी के पर्वत से पर्वत, पर्वत से पर्वत, फिर वो नदियों से आते आते नदियाँ मिलते मिलते यहाँ पर जो गंगा नदी बहती है तो उसको गंगा नदी कहते हैं। लेकिन बहुत उसका एक अंश समझ लेना। तो ओरिजिनल जो गंगा नदी निकलती है वो गोमुख से ओरिजिनली है पर्वत के ऊपर, और जैसा ये दीवार समान है ये, और उसके ऊपर सरोवर है, तो जहाँ से ये सरोवर में से इतने से योजन दूर आकर फिर जो इधर गोमुख है उसमें से निकल के एक देवी का भवन है नीचे, वो देवी के भवन का नाम है गंगा देवी। वो गंगा देवी के भवन के ऊपर एक जिनबिंब है अकृत्रिम, उनके ऊपर वो गोमुख से वो पानी गिरता है। फिर वो गंगा देवी के भवन में से निकलकर और वो विजार्थ पर्वत की गुफा से होते हुए बाहर निकल के आता है। वो जो नदी बहती है वो पानी इस प्रकार से आता है। तो वो जो भगवान के ऊपर गिर के जो पानी निकला ना, उसका नाम पवित्र हो गया, गंधोदक हो गया, तो उसके लिए पवित्र कहा जाता है। लेकिन यही जल को पवित्र कहते हैं। तो आगे जाके हम बद्रीनाथ जाके आए देखे, तो आगे आगे जाए तो बहुत पर्वत के अंदर होगा तो वहाँ शुद्ध आएगा, लेकिन सारे बर्फ़ पिघल के पानी आता है। बहुत दूर दूर पर्वतों से झरना का पानी आता है, लेकिन जो हम इसमें वर्णन कर रहे उस गंगा जल को देखना, उस सरोवर को देखना, उस पर्वत को देखना अपने को नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस में है और सिर्फ बर्फ़ से ढका हुआ रहता है,
कुछ नहीं दिखा। कैलाश पर्वत ही अपने पास में है, लेकिन हम कैलाश पर्वत पे भी जा नहीं सकते हैं, तो उसके आगे क्या जाएंगे। तो इसलिए ये समझने की बात है, श्रद्धा करने की बात है, और उसी का अंश यहाँ पर है। तो इसलिए उस प्रकार से समझ लो। गंगा सिंधु नदी है, फिर ये 7 क्षेत्र में प्रत्येक एक एक पर्वत के ऊपर का एक एक सरोवर से 2-2 नदियाँ निकलकर, पहले पर्वत से कितना नदियाँ निकले? 3, क्योंकि गंगा सिंधु रोहिता, फिर आगे नदी रोहितास्य, ऐसे 2-2 नदियाँ निकलते जाएंगे। ये 14 नदियाँ और हमेशा हमेशा ऐसे ही एक तरीके से बहते रहते हैं, और वो सूखना, कम होना, ज़्यादा होना, ऐसे कुछ भी नहीं है। इसलिए ये नदियाँ भी अकृत्रिम हमेशा बहते रहते हैं। और द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगः, 2-2 नदियाँ पूर्वा पूर्वगा, पहले पूर्व करते, पहले नदियाँ पूर्वगा, पूर्व पूर्व में बहते। प्रत्येक जोड़ी नदी, गंगा सिंधु रोहित रोहिता हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा, ये जो नदियाँ हैं, तो इसके पहले नदियाँ पूर्व के, गंगा नदी पूर्व, सिंधु नदी पश्चिम, रोहिता नदी पूर्व, रोहिता से पश्चिम, इस प्रकार से पूर्व नदी पूर्व दिशा में ही बहते हैं। शेषास्तु अपरगः, बाकी जो पूर्व को छोड़ के दूसरे वाला नदी है वो पश्चिम दिशा में, अपरगः का अर्थ है पश्चिम दिशा में। दो नदी में से पहला नदी पूर्व में, दूसरा नदी गंगा नदी पूर्व में, सिंधु नदी पश्चिम में, रोहिता नदी पूर्व में, रोहितास्य नदी पश्चिम में, हरित नदी पूर्व में, हरितास्य नदी पश्चिम में, सीता नदी पूर्व में, सीतास्य पश्चिम में, ऐसे बहते हैं। नारी नरकांता सुवर्णकुला नारी नरकांता और सुवर्णकुला रूप्यकुला, ये नदियाँ बहती हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंध्वादयो नद्याः। देखो, गंगा सिंध्वादयो नद्या, गंगा सिंधु आदि 14 नदियों के परिवार नदी कितना है? चतुर्दशी सहस्र, 14,000 नदी, एक एक नदी के 14,000 परिवार है। अर्थात एक गंगा नदी हिमवन पर्वत से निकलकर जब चली समुद्र तक पहुँचने तक 14,000 नदियाँ बीच में उनको कहीं से मिलते जाते, तो ऐसे लास्ट तक उनको 14,000 नदियाँ उनकी हो जाते, तो उनका परिवार नदियाँ कहा जाता है।